हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जोन पे। आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं और चैप्टर का नाम है आपका कृषि। ठीक है, तो इसका कुछ कुछ एमसीक्यू देखेंगे हम लोग। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य आजीविका का साधन क्या है? तो मुख्य आजीविका का साधन कृषि है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है? तो भारत की कितनी प्रतिशत, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 58% जो जनसंख्या है वो किस पे निर्भर करती है? कृषि पे निर्भर करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाएगा? ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। यहाँ पे भारत में कृषि किस प्रकार की जाती है? तो यहाँ पे जो है कृषि परंपरागत कृषि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में अधिकतर किसान कौन सी खेती करते हैं? भारत में जो अधिकतर किसान कौन सी खेती करते हैं? तो वो निर्वाह कृषि करते हैं, वो जीवन यापन करने के लिए कैसे खेती करते हैं। तो जो अधिकतर किसान है वो कैसा खेती होगा? निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर बी। शुष्क भूमि पर किस प्रकार की खेती की जाती है? शुष्क भूमि पर कैसा खेती होगा? तो वर्षा आधारित। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वर्षा आधारित खेती कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है? तो वर्षा आधारित जो खेती होगा वो लगभग 60% क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो कुआं और ट्यूबवेल भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कहा जाता है पंजाब और हरियाणा में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो पंजाब और हरियाणा में किस प्रकार की खेती की जाएगी? सिंचित कृषि। क्वेश्चन नंबर 10 है, झूम खेती कहाँ की जाती है? झूम खेती कहें या झूम कृषि कहें वो एक ही चीज है। तो झूम खेती कहाँ की जाती है? तो उत्तर पूर्व भारत में झूम कृषि की जाती है, जिसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, झूम खेती और किस नाम से जानी जाती है? झूमिंग, पौडू, लाडांग, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, झूमिंग जो होता है ये असम सब के क्षेत्र में कहा जाता है। पौडू या पोडू जो होता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले क्षेत्र में कहा जाता है। लाडांग जो है ये इंडोनेशिया और मलेशिया वाले क्षेत्र में कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? झूम खेती का ये सब नाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में प्रमुख खरीफ फसल कौन सा है? खरीफ फसल की बात करें तो क्या हो जाएगा? चावल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में खरीफ फसल बोई जाती है। खरीफ फसल बोने का सही समय क्या हो जाएगा? जून जुलाई। ठीक है, और खरीफ फसल की कटाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? तो कटाई की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सितंबर अक्टूबर सब में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, खरीफ फसल में से मुख्य रूप से चावल सब आता है, ये पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की प्रमुख रबी फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। गेहूं जो है भारत की प्रमुख रबी फसल है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, रबी फसल बोई जाती है तो रबी फसल कब बोई जाएगी? तो ये आपका अक्टूबर और दिसंबर के बीच में इसको लगा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, रबी फसल की कटाई कब होती है? तो कटाई की बात किया जाए तो मार्च अप्रैल सब में इसका कटाई हो जाता है। क्लियर है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की प्रमुख जायद फसल कौन सी है? तो प्रमुख जायद फसल की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए तरबूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में दलहन की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? दलहन की बात करें तो सबसे अधिक हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में धान उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? धान उत्पादन की बात करें तो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो गेहूं उत्पादन की बात करें तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देख लेते हैं। भारत में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? गन्ना उत्पादन की बात करें तो यह आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? कपास की बात करें तो यह आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। गुजरात राइट आंसर हो जाएगा इसका। कपास उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? गुजरात का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में जूट उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो कर्नाटक का हो जाएगा प्रथम स्थान मक्का उत्पादन में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में चाय उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? चाय उत्पादन में अग्रणीय राज्य की बात करें तो क्या हो जाएगा? असम,
भारत में कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कॉफी उत्पादन में सबसे आगे हो जाएगा आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मूंगफली उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? मूंगफली उत्पादन की बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो मूंगफली उत्पादन में आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है। सोने की फसल किसे कहा जाता है? तो सोने की फसल जूट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? कृषि उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, हरित क्रांति के जनक इसको कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम एस स्वामीनाथन। ये भारत के लिए ही है, वर्ल्ड के लिए यदि बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएगा, ये यूएसए से थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन इसका नेक्स्ट पेज पे हो जाएगा, तो देख लेते हैं ऑप्शन। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूध, ऑप्शन नंबर बी। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, मछली से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति का संबंध हो जाएगा आपका तिलहन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन, वो सरसों से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 36। भारत में भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो चमड़ा से। ठीक है। भारत में प्रमुख फसल बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है? तो बिहार में गेहूं, चावल, मक्का, ये सारी चीजों को उगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला धान उत्पादन में प्रसिद्ध है? धान उत्पादन की बात करें, कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो पूर्णिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में प्रसिद्ध है? मक्का उत्पादन में पश्चिम चंपारण जो है प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये याद रखेंगे, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा बहुत इस पे फोकस करेंगे अच्छे से। बिहार का कौन सा जिला गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गन्ना उत्पादन की बात करें तो गन्ना उत्पादन में आपका हो जाएगा सिवान, गोपालगंज, समस्तीपुर राइट आंसर हो जाएगा इसका, गन्ना उत्पादन में समस्तीपुर। क्लियर है। बिहार में सब्जी उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? पूर्णिया, पटना, दरभंगा, तो ये सभी हो जाएगा, सब्जी उत्पादन के लिए सभी हो जाएगा इसमें। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। बिहार में मुख्य तिलहन फसल कौन सी है? सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तो इसमें भी आपका राइट आंसर सभी हो जाएगा। जो तिलहन फसल है बिहार में, ऑलमोस्ट सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, ये सारा चीज उगाया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, पेज नंबर 5। तो इसमें है मिलेट्स। मिलेट्स के बारे में, जो मोटे अनाज को कहा जाता है। मिलेट्स किसे कहा जाता है? चलिए, तो ऑप्शन में आपका यही आ गया, मोटा अनाज, तिलहन। तो मिलेट्स किसे कहा जाता है? तो मोटे अनाज को कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक मोटा अनाज किस राज्य में पैदा होता है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बाजरा होता है इस तरीके से, तो मोटे अनाज के बारे में जैसे ही बात हो तो राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, बाजरे का कटोरा भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है 45। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केले के लिए महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत में अंगूर उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? ये भी आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आम के लिए हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। बिहार में सबसे अधिक बिहार में सबसे अधिक फल किसका उत्पादन होता है? अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो कौन से फल का ज्यादा उत्पादन होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिहार की बात हो रही है तो लीची फेमस हो जाएगा आपका। मुजफ्फरपुर सब एरिया जो है वो लीची के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो बिहार में जब फल उत्पादन की बात करें तो लीची उसमें प्रसिद्ध होगा, ये एक नंबर पे आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़। भारत का गन्ना बेल्ट जो है, गंगा यमुना दोआब जो है, ये सब गन्ना बेल्ट के अंतर्गत में आता है। तो ये आज जो है आपका 50 क्वेश्चन था एमसीक्यू, इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। और बिहार से रिलेटेड इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है, तो उस पर भी थोड़ा फोकस करेंगे। बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है उसका आज ये सेकेंड चैप्टर का एमसीक्यू समाप्त हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यू है उस पर बात करेंगे। ठीक है। तो इसको रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से। Okay then, see you in the next video.